चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DRDA सभागार में सांसद CP जोशी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू सहित जिले के सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आम जनता तक उनका लाभ समय पर पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सांसद CP जोशी ने बताया कि जिन योजनाओं में कहीं भी कमी या देरी सामने आई है, उन पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने चित्तौड़गढ़ रिंग रोड और ESI अस्पताल के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल कॉलेज आवास योजना और ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि शहर में करीब 20 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्य डामर की बड़ी कीमतों के कारण रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते डामर के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिससे ठेकेदारों को काम करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दिशा समिति की बैठक सकारात्मक रही। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बस्सी उप जिला चिकित्सालय के नए भवन सहित कई विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। जल्द ही फंड जारी कर काम शुरू कराया जाएगा। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से इतनी ही बड़ी खबर। कैमरामैन के साथ गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। यहाँ शहर में कम से कम 20 करोड़ के टेंडर हो रखे हैं। कहीं डामर के कारण सभी काम अटके हुए हैं। डामर इस ईरान अमेरिका युद्ध के कारण जो ऊंचाई पे हो गया, तो 40,000 रुपये टन ऐसा कुछ था, वो 80-82 हज़ार रुपये टन बता रहे हैं। इस प्रकार के भाव बता रहे थे। ठेकेदार सब मिलने आए थे कि उन कामों को थोड़ा डिले करो, रेट कम हो जाए, कामों को दिशा की बैठक हुई है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं क्षेत्र के लिए? देखिए, केंद्र सरकार की दिशा की बैठक, इसके माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा, उनका क्रियान्वयन और कहीं कमी है तो उसके बारे में चिंता करें। मैं सोचता हूँ आज जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठकर इस प्रकार के सारी योजनाओं के बारे में बातचीत की। और बहुत खुशी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने रिंग रोड का और ESIC के हॉस्पिटल का 107 करोड़ का, उन दोनों की स्वीकृति भी मिल गई है। और बाकी जल जीवन मिशन से लेकर सड़कों से लेकर शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे रूसा हो, हमारे चिकित्सा में नेशनल हेल्थ मिशन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की बातें हो, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, स्वच्छता अभियान हो, चाहे सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य विभागों की, इन सारी योजनाओं की विस्तृत चर्चा हुई। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की योजनाएं एक प्रभावी रूप से कैसे आम जनता की योजना का लाभ ठीक से मिले, इसके लिए लगातार इन बैठकों के माध्यम से और आगामी योजनाओं के बारे में भी चर्चा